हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे। सीमेंस टीआईए पोर्टल के अलावा और भी अलग अलग सीमेंस के जो सॉफ्टवेयर पैकेज हैं उनके बारे में भी हम जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने सीमेंस के हार्डवेयर कंट्रोल्स के बारे में देखा था कि कौन कौन से हार्डवेयर हैं, कौन कौन से सीपीयू हैं इसके। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। या आप तो मेरे चैनल पे डायरेक्टली जाके वहां से भी आप सीमेंस का जो सीमेंस टीआईए पोर्टल करके प्लेलिस्ट है आप उसमें भी चेक करके देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो वहीं से मिलेगा आपको। नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो जब मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप उसे देख पाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सीमेंस सॉफ्टवेयर पैकेजेस के बारे में जानते हैं। काफी सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस आते हैं सीमेंस के। सबसे पहला जो है वो है टीआईए पोर्टल, लेटेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंस है? आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे, सुने होंगे ऑटोमेशन में, ठीक है, चाहे वो सीमेंस का हो या किसी और भी कंपनी का, तो उसमें क्या होता है कि पीएलसी के लिए अलग है, स्काडा के लिए अलग है, डीसीएस के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, एचएमआई के लिए अलग है। बट ये क्या है? टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन, टीआईए, नाम में ही सारी चीजें हैं। ये क्या है? टोटली इंटीग्रेटेड, मतलब ऑटोमेशन के जितने भी ये कॉमन टूल्स हैं ये सारे के सारे इसमें क्या है? इंटीग्रेटेड है। जितने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो काम कर रहे हैं वो सब इसमें जो है इंटीग्रेटेड है, सब के सब हैं इसमें। मतलब सारा का सारा काम जो पहले आप 8-10 अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे थे, वो सारा काम अब आप एक सिंगल सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कि जितने सारे मान लो 10 अलग अलग पीएलसी है, उन सब की प्रोग्रामिंग जो है वो आप एक टीआईए पोर्टल के थ्रू कर सकते हो। ढेर सारे एचएमआई है, उनकी प्रोग्रामिंग आप जो है वो एक टीआईए पोर्टल, मतलब एक ही टीआईए पोर्टल से आप स्काडा, ड्राइव, एचएमआई, पीएलसी सबकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इसमें यूज होते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आज के डेट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीमेंस कंपनी का। और इसका जो मतलब इसके थ्रू कंट्रोलिंग जो है वो काफी आसान हो जाती है, मॉनिटरिंग काफी आसान हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है हमारा कंट्रोलर सॉफ्टवेयर। अब क्या हुआ है कि इससे पहले जो है हम लोग क्या करते थे, जैसे 7300 है, 400 है, इनकी प्रोग्रामिंग सिमेटिक मैनेजर के थ्रू करते थे, जो है स्टेप 7 फैमिली के जो अलग अलग पीएलसी जाते हैं। बट टीआईए ने क्या किया, जब से टीआईए आया है तो टीआईए ने इनको रिप्लेस कर दिया है। तो क्या हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन, प्रोग्रामिंग और टेस्टिंग पर्पस के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए अब हम लोग टीआईए यूज करते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह करनी होती है। तो आज के डेट में हम टीआईएस जो सिमेटिक मैनेजर था उसके थ्रू भी प्रोग्राम कर सकते हैं, बट प्रेफर जो है हम टीआईएस से करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि ये टोटली इंटीग्रेटेड है, इसमें बाकी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर दिया है, तो सारे के सारे काम इसमें आसान हो जाते हैं। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं एचएमआई सॉफ्टवेयर। अब इससे पहले जब स्काडा जो है, अभी तो पीएलसी की बात कर रहे थे, इससे पहले जो एचएमआई जो था और स्काडा, ये विनसीसी मॉनिटरिंग का जो वर्क था वो विनसीसी के थ्रू होता था, विंडो कंट्रोल सेंटर, विनसीसी। ये सीमेंस का सॉफ्टवेयर आता था जिसके थ्रू हम ये सारे काम करते थे। बट अब विनसीसी की जगह भी जो है वो टीआईए ने ले लिया है कि ये सारा का सारा जो है स्काडा एचएमआई के और एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, आप देख सकते हैं इमेज में, जिसके थ्रू आप प्लांट प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हो। फील्ड लेवल डिवाइस है, ये ऑपरेटर्स के थ्रू वर्क होता है। तो और स्काडा जो है ये रिमोट मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वीएनसीसी यूज करते थे हम इनकी जगह। बट आज के डेट में टीआई ने इन दोनों को ही जो है एचएमआई और स्काडा दोनों के लिए आपका टीआईए का यूज होता है, क्योंकि ये टोटली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, देन आफ्टर हम देखते हैं आगे कि सॉफ्टवेयर जो है एनर्जी मैनेजमेंट के लिए भी सीमेंस का अपना सॉफ्टवेयर आता है कि कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ किसी भी प्लांट पे। जो है ये सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो तो ये देखना होता है कि कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, कितनी एनर्जी की जरूरत है, हाँ कोई एनर्जी शॉर्टेज तो नहीं आ रहा है। ये सारा डिटेल जो है ये आपको इस सॉफ्टवेयर से मिलता था। बट जब से टीआईए आया है इस सॉफ्टवेयर को भी टीआईए ने रिप्लेस कर दिया। ये आपका जो है सॉफ्टवेयर एनर्जी मैनेजमेंट का जो वर्क है वो भी टीआईए के थ्रू हम एग्जीक्यूट करने लगे हैं। ठीक है, अब अगला जो है इसका, ये एक एप्स, काफी सारे एनर्जी मैनेजमेंट एप्स भी आते हैं। तो ये वाले फीचर भी जो है, जो एप्स वाले फीचर एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, ये भी टीआईए में अवेलेबल होता है। तो चाहे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू एनर्जी मैनेजमेंट करें या आप ऐप के थ्रू करें, बट टीआईए जो है ये दोनों को रिप्लेस कर चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो है ब्रोमट एंड असिस्टार, जैसे कि आपका जो है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज है,
तो इन सब में भी जो है आपका काफी सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कि अलग अलग प्रोसेसेज को जो है वो कंट्रोल कर ले। तो फूड एंड बेवरेजेज या किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, तो इसको जो है हम लोग पहले अलग अलग सॉफ्टवेयर आते थे, ठीक है, बट अब जो है टीआईए से ही इसका काम होता है। देन आप बात करें कि ढेर सारे अलग अलग जब सॉफ्टवेयर थे तो काफी सारे टास्क शेयर्ड होते थे। शेयर टास्क के लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर आते थे कि इंफॉर्मेशन आपका स्कैडा से आ रहा है, एचएमआई से आ रहा है, उन इंफॉर्मेशन को आगे ऑपरेटर इंटरफेस के लिए या डेटा इंटरफेस के लिए पास कर रहे हैं हम आगे। हाँ, बट अब जो है वो डेटा इंटरफेस जो पैकेजेज हैं या किसी तरीके के शेयर टास्क के लिए जो है प्लानिंग वगैरह के लिए जो है हम लोग ये टीआईए का ही यूज करते हैं, यही जो है आगे पास कर देता है सॉफ्टवेयर को। तो ये टोटली इंटीग्रेटेड है, इसीलिए इसको टोटली इंटीग्रेटेड, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, टोटली इंटीग्रेटेड, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के डेट में ये जितने सारे मैंने बताया, चाहे वो एनर्जी मैनेजमेंट हो, चाहे वो पीएलसी की प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो एचएमआई की प्रोग्रामिंग हो, चाहे स्कैडा की प्रोग्रामिंग हो, स्कैडा का ग्राफिक्स, ये सारा का सारा काम किस में होता है? इसके लिए एक कॉमन सॉफ्टवेयर आ गया है और नाम है इसका टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल, टीआईए पोर्टल। इसके अलग अलग वर्जन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका देखते हैं कि इसके क्या जो है किस तरीके से है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सिमेटिक स्टेप 7 फैमिली के, जो सिमेटिक फैमिली के जितने भी पीएलसीज हैं उनकी प्रोग्रामिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, जो है वो सारा का सारा काम जो है, टेस्टिंग कर सकते हैं प्रोग्राम का या पैनल, तो ये सारा काम इससे आप करते हैं। फिर विजुअलाइजेशन के लिए जो है सिमेटिक विनसीसी, आपको बताया कि विंडो कंट्रोल सेंटर, जो विंडो कंट्रोल सेंटर सीमेंस सीमेंस का आता है एचएमआई और स्काडा के लिए विजुअलाइजेशन, तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन इससे की जा सकती है। फिर आप ड्राइव के पैरामीटर जो है आप देख सकते हैं, ड्राइव के पैरामीटर्स की भी कॉन्फ़िगरेशन इसमें अलग अलग काफी सारे ड्राइव्स पे ये सपोर्ट करता है। तो ड्राइव का भी जो कॉन्फ़िगरेशन, ताकि मोशन कंट्रोल आसानी से हो। ये तो ड्राइव की बात है, बट मोशन कंट्रोल के लिए डायरेक्टली भी मोशन कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली भी मोशन कंट्रोल करने के लिए टीआईए पोर्टल में जो है मोशन कंट्रोल, अलग अलग जो दूसरे मोशन कंट्रोलर्स हैं इनको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। और काफी सारे आते हैं जो अलग अलग से जो है लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन या नेटवर्किंग के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आपका साइरस है और सीमो कोड है। तो इनको भी आप टीआईए में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी ऑप्शन होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो है वो टीआईए में ऑप्शन होता है। तो ये अलग अलग काफी सारे जो वर्क है वो इंटीग्रेटेड होते हैं इसमें टीआईए पोर्टल में। और आगे देखें हम लोग, तो फीचर्स क्या है, क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? तो फीचर्स कहें या एडवांटेजेस कहें, तो फीचर्स जो है वो टीआईए पोर्टल का कि ये टाइम सर्वर है, टाइम सेवर्स है, सॉरी, टाइम को सेव करता है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें अब सारे काम हो रहे हैं पीएलसी का, तो नेटवर्किंग की भी इतनी जरूरत नहीं और आपका काम आसान हो जाता है। अलग अलग आपको 5 या 10 सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, एक ही सॉफ्टवेयर से आप सारा काम कर लेते हैं, तो आपका टाइम जो है वो काफी बच जाता है, इवन आपके डेवलपमेंट में या प्लांट पे मॉनिटरिंग और कंट्रोल करने में। और जैसा कि दूसरा आप देख रहे हैं कंट्रोलिंग, तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्रोलर आप यूज करते हैं तो उसका पर्पस एक ही होता है कि प्लांट की कंट्रोलिंग हो, उसकी मॉनिटरिंग हो। तो कंट्रोलिंग को तो आसान कर ही देता है क्योंकि टाइम भी बचा रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। साथ ही साथ विजुअलाइजेशन, मॉनिटरिंग जो है एचएमआई और स्काडा के थ्रू काफी आसान हो जाता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पहले अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता, सॉफ्टवेयर में अपडेट करना होता, तो पहले अलग अलग 8-10 सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता था। बट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी काफी आसान हो गया है टीआई के थ्रू कि एक ही सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करो, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, तो ताकि वो सबके लिए जो है यूजफुल होगा। सिक्योरिटी, आप सिक्योर कर सकते हैं कि पीएलसी को कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस तो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई स्काडा के थ्रू कोई अनऑथराइज पर्सन कुछ वैल्यू चेंजेस तो नहीं कर रहा है, तो एक्सेस जो है वो लिमिटेड हो, इसके लिए सिक्योरिटी की जरूरत होती है, जो ये हमें प्रोवाइड करता है। और सिमुलेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस को जो है आप सिमुलेट करा के चेक कर सकते हो कि प्रोसेस या प्लांट का स्टेटस क्या होगा अगर कुछ ऐसा हो। तो आप मैनुअली चेक भी कर सकते हो पीएलसी प्रोग्राम को या स्काडा के प्रोसेस को सिमुलेशन के थ्रू, तो ये सिमुलेशन को भी सपोर्ट करता है, ये फीचर है। जैसा कि सिमुलेशन में हमने अभी अभी देखा कि इनपुट आउटपुट स्टेटस को चेक करते हैं, मेंटेनेंस में इससे काफी आसानी हो जाती है कि आप विजुअलाइज भी कर रहे हो और प्रोग्रामिंग भी उसी से हुई है, तो कोई भी एरर आता है, पैनल में कोई भी फॉल्ट आता है, फील्ड में कोई भी फॉल्ट आता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो बहुत आसानी से वो एक ही जगह से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, ट्रबल शूट कर दिया जाता है। और अगर फील्ड के हार्डवेयर में भी कोई एरर आता है तो आपका जो पैनल चेकिंग है वो आसान हो जाता है, आपको मैनुअली जाके चेक नहीं करना पड़ता, आपको उसी टीआईए से आप उसको चेक कर सकते हो और बता सकते हो कि कहाँ पे आपको मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर को भेजना है।
तो ये जो है मॉनिटरिंग और कंट्रोल दोनों का काम एक ही जगह से हो जाता है। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, अलग अलग जब डिवाइसेज होते थे और तो सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको नेटवर्क करना काफी मुश्किल होता था। अभी एक ही है, टोटली इंटीग्रेटेड है, तो नेटवर्किंग भी काफी आसान हो गई। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोफीनेट, प्रोफिबस जो है, और इसके अलावा भी आपका पीपीआई, एमपीआई, इनके थ्रू हम इसकी नेटवर्किंग काफी आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो टीआईए का देख सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक में मिल जाएगा। ड्राइव्स का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हम इसमें। मोशन कंट्रोल के लिए ड्राइव्स जो है वो टीआईए के साथ कॉन्फ़िगर्ड होता है, ताकि आप एक ही जगह से सारा का सारा काम, मोशन कंट्रोल, मॉनिटरिंग कर और नॉर्मल जो कंट्रोलिंग है वो सारा काम आप कर सकें। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं। डिजिटल वर्क फ्लो, सारा का सारा काम डिजिटल है, ऑब्वियसली ये सारा वर्क ही डिजिटल है। और इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग है, आपको पीएलसी स्काडा, ये तो मेन फीचर ही है इसका कि सारे के सारे कंट्रोलर्स इंटीग्रेटेड होते हैं। और ऑपरेशन जो है ट्रांसपेरेंट है, आपको सारा चीज ए वन बाई वन दिखाई देगा, आपको समझने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर। पीएलसी का प्रोग्राम भी सेम सॉफ्टवेयर में है, स्काडा का भी सेम है, एचएमआई का भी सेम है, तो आपको मॉनिटरिंग करना और समझना आसान हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, आपको दिखता है। तो इसके जो है इस तरीके से ये हमने एडवांटेजेस देखा, हमने देखा कि कौन कौन से अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेजेज हैं जो स्काडा को सपोर्ट करते हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे कि जब सॉफ्टवेयर में आप काम करोगे तो आप एक इससे अलग अलग सीपीयू को नेटवर्क कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कनेक्ट कर पाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि ढेर सारे सीपीयू हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से टीआईए सॉफ्टवेयर के साथ काम करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, और अगर आपको, आप चाहते हो कि टीआईए की ट्रेनिंग या किसी भी अदर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग आप हमसे ऑफलाइन लें, या इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी, आप तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। आप मुझसे कुछ भी, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, आप हमारी टीम से डायरेक्टली ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो, तो ये कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है 9555405045 है। और दूसरा जो कांटेक्ट नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो 9811253572 है। तो इस कांटेक्ट नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी raj.innovic@gmail.com। और अगर आप ट्रेनिंग के बारे में हमारा वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो वेबसाइट जो है हमारा वो www.innovicindia.com है। इस पे आपको ट्रेनिंग के सारे डिटेल मिल जाएंगे। तो आप कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू और वेबसाइट विजिट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो कांटेक्ट सेक्शन में लिखना बिल्कुल, सॉरी, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं नया वीडियो जो है वो बना पाऊंगा। मुझे आपके सिर्फ सब्सक्रिप्शन से और जो वीडियो आप देखते हैं उसी से ताकत मिलती है कि मैं नया वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में टीआईए के न्यू फीचर्स के साथ, किस तरीके से टीआईए की प्रोग्रामिंग करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।